सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से कल मैंने आपको कराया था सेट नंबर 70। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेट नंबर 71 की। यह है आपका BSRB दिल्ली बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1997 में ही आया हुआ। ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो सभी राज्यों में एग्ज़ाम कराया करता था, अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, विलुप्त हो चुका है। कह रहा है कि द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन आवर जजमेंट। जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे की जा रही है और एंड आवर जजमेंट, हमारी जजमेंट के आधार पर। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड, बच्चों वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है। सो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन्फॉर्मेशन की तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट हो रही है। ये पता चल रहा है हमारे वी हैड से। किससे पता चल रहा है? वी हैड। तो यहाँ पे ये डेफिनेट की जा रही है, तो आप इन्फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे दा का इस्तेमाल करेंगे। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैड, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है। तो यहाँ पे इसको डेफिनेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको इससे पहले दा का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल इस सेंटेंस में सी पार्ट में है आपके एरर। सी पार्ट में इन्फॉर्मेशन से पहले दा लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके गाइज, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। Why we do not meet to discuss this matter in detail on next Friday? गाइज आपको खूब अच्छे से मैं बता चुका हूँ, अगर W फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्लॉज। आखिरी में फुल स्टॉप होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। लेकिन अगर W फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, फिर सब्जेक्ट है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स है, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ यही हुआ, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स है लेकिन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। यस गाइस, यहाँ W फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, आखिरी में वो क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन मार्क्स को नहीं हटा सकते अपनी मर्जी से, ये ध्यान रखना। तो आप लोग शुरू वाले स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, उसे इंटरोगेटिव बनाएंगे, W फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट। वाई डू वी नोट होना चाहिए था। हालांकि आपको तो सिर्फ एरर निकालनी है, आपको सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा वाई डू वी नोट। अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स ना होता तो ये सेंटेंस ठीक था। यस, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि हैड बीन नोन दैट देयर वाज अ कैच इन द ऑफर वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। गाइस, ये थर्ड सेंटेंस आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर पर आधारित है। लेकिन यहाँ ऊपर वाले स्ट्रक्चर में उसने क्या करा कि उसने हैड को शुरू में लिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग हैड शुरू में ले लें, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस यहाँ से इफ गायब हो जाएगा। यस गाइस, तो यहाँ पे आपको यही स्ट्रक्चर रखना होगा, बस इफ गायब हो जाएगा। ये सेंटेंस में हैड आया प्लस वी प्लस नॉन थर्ड फॉर्म दैट देयर वॉज अ कैच इन द ऑफर वी वुड हैव एक्सेप्टेड इट, यानी कि सेंटेंस में सब कुछ था जो एक सेंटेंस में होना चाहिए। एक सेंटेंस का फॉर्मेशन जिस आधार पर होना चाहिए था, उस आधार पर ये फॉर्मेशन आपका तैयार है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ई करेक्ट। कह रहे कि वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप। सो गाइस, मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑफ आएगा आपको प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है। ये तो कंफर्म आपको हो ही चुका होगा। अब एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये बात हम आपके सामने रख चुके हैं। मैं किताब की तरह से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। किताब वाले बोलते हैं कि ऐदर ऑफ, नेदर ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, कितने याद रखेंगे आप? मेरी समझ में नहीं आता, कितना बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है ये। आपको हमने सिर्फ एक मसला बताया कि ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा और वो प्लूरल बन सकता है तो आपको उसमें एस लगाना है, प्लूरल नहीं बन सकता तो एस नहीं लगाना है, बस बात खत्म। यहाँ पे वन ऑफ द सीक्रेट्स होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ मिस्टेक दी गई है, सीक्रेट को सीक्रेट्स करना था तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, यानी कि इस सेंटेंस में आपका पहला ही पार्ट आपका रॉन्ग है। आपको वन ऑफ द सीक्रेट्स करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कि द प्रेजेंट स्टडी हैज बीन डिजाइन टू एग्जामाइन वेदर और नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच आर स्टिल एप्लीकेबल। गाइस, सेंटेंस नंबर 5 में द प्रेजेंट स्टडी हैज बीन डिजाइन, सेंटेंस को प्रेजेंट में रखा गया, आगे भी आर है, इसका मतलब सेंटेंस के टेंस पर तो कोई दोष नहीं है। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। वेदर के साथ में और आया करता है, वो भी ठीक है सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में
जो सब चीज़ें ज़रूरी थी वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। फिलहाल इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। हालांकि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे वेदर और नोट को यहाँ पे गलती दी गई होगी, लेकिन वो रॉन्ग है बच्चों। आप उसको गलती ही माने, उनकी गलती को माने, यहाँ पे हमारी गलती को आप ना माने। यस, यहाँ पे मैं तो साथ साथ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ, साथ ही साथ आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। वैसे आप बिल्कुल घबराइए मत, नहीं, बहुत अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल। गाइज, यहाँ मैं आपको एक बार नहीं कई बार ये बात भी बता चुका हूँ 6 सेंटेंस में कि हमारे जो है योर, ओवर, देयर, हर, माइन, और इन्हीं के भाई बंधु हैं हमारे योर्स, हॉर्स, देयर्स, हर्स, माइन। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, ये तरीका रॉन्ग है। बचपन में भले आपने ऐसा कई बार किया हो, एप्लीकेशन को लिखते समय आपने भी गलती जरूर की होगी, योर्स ओबीडेंटली, लेकिन गाइज वो रॉन्ग था तो रॉन्ग ही रहेगा, चाहे वो बचपना हो चाहे बुढ़ापा। बस ये है कि बचपन की गलती भूली जा सकती है, लेकिन आपकी आज की गलती भूली नहीं जा सकती। वो एग्ज़ाम में मिस्टेक बनकर छप जाएगी और आपका सिलेक्शन ले जाएगी। तो जितने भी आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, जितने भी हैं, इनके साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ना करें। ये आपको पर्सनली सलाह है मेरी, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में बी पार्ट में योर्स अराइवल आपका रॉन्ग है। प्रोवाइडेड यू प्रोमिस मी नॉट टू रिपीट दिस, आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप। गाइस, बहुत उच्चा सेंटेंस में डबल नेगेटिव आ गया है। बी वाले पार्ट में भी नोट है, सी वाले पार्ट में भी नोट है। यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जो कि रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर उसने एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है गाइस। यहाँ सी पार्ट में से आपको शैल नोट का नोट हटाना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। फिलहाल सी पार्ट में है इसके एरर। यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डू नोट। गाइस, यहाँ पे भी वही मिस्टेक है, पहले भी कैन नॉट आ गया, आगे भी डू नॉट आ गया, फिर अनलेस भी नेगेटिव, यहाँ ट्रिपल नेगेटिव हो गया। अनलेस वाला पार्ट, अनलेस और अनटिल, ये वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव हैं। इनके साथ कभी भी नो, नोट, नेवर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो इस सेंटेंस में सी पार्ट में डू नोट आपका रॉन्ग है, आपको डू नोट हटाना होगा, सबमिट से ही काम चलाना होगा। आई प्रोमिस टू टीच यू एवरीथिंग, आई के साथ प्रोमिस फर्स्ट फॉर्म, टू टीच ये भी ठीक है, एवरीथिंग नीड टू नोन। गाइस, यहाँ पे गलती करके उसने कह रहा है कि नीड टू नोन। हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। पढ़ा बिल्कुल बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकती है कुछ रेयर केसेस में, लेकिन टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी शुरू हो जाएगी, ये हमने कभी नहीं पढ़ा था, रॉन्ग है। नोन आपका थर्ड फॉर्म है, आपको फर्स्ट फॉर्म नो का इस्तेमाल करना होगा, बात ख़त्म। यानी कि सेंटेंस में डी पार्ट में है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा, टू अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज शुड बी इन्वाइटेड एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि टू अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज। गाइज, यहाँ पे पार्टीज आपका एज ए नाउन है, क्योंकि उसके पास वर्ब है। मैंने कहा जिसके पास वर्ब वो आपका सब्जेक्ट, जिसके पास वर्ब वो आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पोजीशन में 2 चीज़ आया करती हैं आपकी, नाउन या प्रोनाउन। पार्टीज यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आपका आएगा एडजेक्टिव, जो कि आपका इंटरेस्टिंग, जो कि उसने नाउन बनाया हुआ है। इसको भी इंटरेस्टिंग भी आपका एक नाउन है, इस नाउन को आपको एडजेक्टिव बनाना होगा। आप इसे कीजिएगा इंटरेस्टेड। क्या कीजिएगा? इंटरेस्टेड, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। बी पार्ट में इंटरेस्टिंग को इंटरेस्टेड करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, बिकॉज नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का आना कंपलसरी है। यस, और जिसके पास वर्ब वो आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही हुआ करते हैं। यस गाइस, सो ये था आपका आज का सेट नंबर 71। 100 सेट के आसपास हम लगभग पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे 100 पे भी।
सो गाइज बस सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके सपोर्ट की ही रिक्वायरमेंट है। वीडियोस पे मैं देख रहा हूँ पिछले 2 या 3 दिनों से उस तरह के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जिस तरह के व्यूज़ आने चाहिए। आपके बड़े कम व्यूज़ रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद आपको या तो ज़रूरत नहीं है इसकी, या फिर आप सब कुछ समझ चुके हैं। सो गाइज सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट में कमी मत आने दीजिएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियोस को देख करके लाइक जरूर किया करें, अपने 1 या 2 फ्रेंड को सेंड भी किया करें। यहाँ मेरा पर्सनली लालच कुछ नहीं है यहाँ पे अभी, ये ध्यान रखना गाइज, क्योंकि वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका लालच है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये सीरीज़ बंद करनी पड़ जाए और फिर से मुझे आपको दिक्कत हो। तो गाइज सपोर्ट कीजिएगा दिल से बिल्कुल। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।